दोस्तों नमस्कार। पिटाई होने के बाद भी संजय राउत रोज नए नए बयान दे रहे हैं। बड़बोले संजय राउत मानने को तैयार नहीं हैं। शिवसेना को बर्बाद करने के बाद संजय राउत अब बाप बेटे में भी अलगाव पैदा करने वाले हैं। जी हां, बाप बेटे यानी कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। मतलब कि संजय राउत का अगला मिशन है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बीच में कैसे दरार पैदा की जाए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये खुद एक शिवसेना के नेता ने बयान दिया है। क्या बयान दिया है और इसके पीछे क्या मायने हैं, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में बताएंगे। आज इसी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, संजय राउत मानने को तैयार नहीं है। जब से कंबल कुटाई हुई है संजय राउत की, तब से लगातार वो उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं। अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जो है फडणवीस के तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अभी एक नया ताजा बयान संजय राउत का आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले ही शत्रु हैं, आप और कांग्रेस नहीं है। नहीं, देखिए संजय राउत जो है ये महाराष्ट्र में मनोरंजन का एक बहुत अच्छा केंद्र है जी। और 9 बजे सुबह 9 बजे आ जाते हैं। इनको भोपू कहा जाता है वहां पे कि 9 बजे का भोपू। मतलब ये आते हैं और पत्रकार भी मौज ही लेने आते हैं। इनको कुछ सीरियसली नहीं लेता है वहां पे। ये कुछ बोल देंगे तो मीडिया में मसाला मिल जाएगा, तो ये भी कुछ भी अपना बोलते हैं। मतलब उसका कोई सिर पैर नहीं होता है। ये सिर्फ खलीहर संपादक बन के रह गए कि संपादक है जी। लेकिन ये मतलब पूरी अपनी भड़ास जो है अंदर, वो 9 बजे सुबह आकर, जैसे नित्य क्रिया क्या होती है, आदमी सुबह उठ के क्या करता है, शौच स्नान आदि करते हैं। ये मुख शौच करते हैं, मतलब मुख शौच। सुबह आते हैं और मुख शौच करते हैं मीडिया के सामने, और वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं, अनर्गल बयान जिसका कोई मतलब नहीं। अब ज्ञान दे रहे, पंडित भी बन गई है। महाराष्ट्र में इनका क्या हो गया ये नहीं देख रहे। अरे अपनी पार्टी को ज्ञान देते ना तुम जी। भाई इतना बड़े तुम ज्ञानी हो, पंडित हो, 20 सीटें काहे जीत पाई यूबीटी? संजय राउत से पूछना चाहिए जाके। भाई जो तुम इतने बड़े रणनीतिकार हो, जो सलाह दे रहे हो इधर दूसरे राजनीतिक दलों को, तुम्हारे दल की 20 सीटें क्यों आई जी? इस पर कोई संजय राउत जवाब देंगे? अब पत्रकार पूछते भी नहीं है, वो भी मजे लेने में लगे रहते हैं ना। सीरियस सवाल ही नहीं पूछते इनसे, सब मजे वाला सवाल पूछते हैं। दरअसल मामला ये है कि इनसे पूछा गया कि यार ये दिल्ली में जो है वो भाई आम आदमी पार्टी और केजरीवाल तो एक दूसरे, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को गरिया रहे हैं। तो बोले नहीं ये गलत हो रहा है, ये शत्रु हमारा एक है बीजेपी। अभी उद्धव ठाकरे को पूरा अंदर तक डाल के रहेंगे ऐसा लग रहा है। जो थोड़े मोटे बच्चे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है संजय राउत को। मतलब आप देखिए उद्धव ठाकरे बेचारे वो गड्ढे भरने में लगे हुए, जाते हैं फडणवीस से मुलाकात करते हैं, वो तारीफ कर रहे हैं, संपादकीय लिख रहे हैं सामना में, और लिख के बता रहे कि इनके जैसा नेता नहीं है भाई कोई, बहुत विकास पुरुष टाइप के नेता है। और ये जो है महोदय, मतलब संजय राउत सुबह रोज उठकर बीजेपी वाले को ही गाली दे रहे हैं। नहीं, शत्रु बता दिया ना। बोले कि हमारा शत्रु एक ही है बीजेपी। अब वो मित्र बनाने चले हैं, वो सेटिंग में लगे अपने। उद्धव ठाकरे जो है बेचारे सेटिंग में लगे कि कैसे मित्र बना लिया जाए, पुराने मित्रों को वापस पाया जाए तो कुछ लाभ हो। लेकिन ये जो है ये कह रहे नहीं, शत्रु नंबर 1 है हमारा। मतलब जो ठीक ठाक थोड़ी सी पोजीशन बची उद्धव ठाकरे की, अच्छी नहीं लग रही है संजय राउत को। मतलब पूरा एकदम गड्ढे में डालना चाहते हैं कि इस तरह के इनकी मानसिकता नजर आ रही है। और एकदम बयान वो दे रहे, और ज्ञान किसको दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को। नहीं भाई, दोनों आपस में लड़ना चाहिए। कांग्रेस को ज्ञान दे रहे कि भैया वो आपको केजरीवाल को वो नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और आप क्या कर रहे थे महाराष्ट्र चुनाव में? आप कांग्रेस की खूब ले रहे थे, लंका लगा रहे थे। आप बोल रहे थे कि नहीं ये राहुल गांधी से बात करेंगे हम, आपको तो पता नहीं यहाँ का नेतृत्व तो कुछ नहीं है। अरे लंका तो आपने लगाई महाराष्ट्र चुनाव में, आपके बयानों ने लंका लगाई। आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं दिल्ली चुनाव में। लेकिन संजय राउत के बयान से बीजेपी वाले कहीं ना कहीं खुश होंगे सर। वो समझ गए होंगे संजय राउत के ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं रहा है। अरे भाई साहब, अब तो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का आदमी है ये कह रहा है कि बर्बाद करने के लिए फिट किया गया है। ये सब जो है ये बोले कि बीजेपी का ही आदमी है। ये बोले इसको फिट किया गया है वहां की, करते रहो भाई तुम। मतलब ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि राजनीतिक विश्लेषक तौर पर ये, लेकिन लोग मजे ले रहे हैं। अब इस संजय राउत जो है मजा का पात्र, मजे किया पात्र हो गया है कि मजा ले लीजिए। कपिल शर्मा का शो वाला आधा घंटा देखना है तो भाई संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो, वही वाला मजा आएगा आपको। इस तरह का पात्र बन गए हैं।
मजे ले रहे हैं एकदम। आप सोशल मीडिया पे जाइए, वीडियो डल रहे हैं इनके पिटाई के, मीम्स भी आते हैं। पृष्ठभाग पर इन पे लाते ही लाते दे रहे हो, पुलिस वाली वर्दी में फिल्म का एक सीन डाल रहे हैं। तो ये ऐसे मीम्स संजय राउत जो एकदम मजाकिया पात्र हो गया, महाराष्ट्र में छीछा लेदर हो चुकी है इनकी पूरी। तो ये हाल है अब। लेकिन क्या संजय राउत का प्लान है? एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, उन्होंने कहा था कि ये भैया ये शिवसेना तोड़ के खुश नहीं है। शिवसेना के एक नेता है गुलाबराव पाटिल, उन्होंने कहा था कि शिवसेना में अगर टूट जो हुई है, दरार जो पड़ी है, दो भाड़ जो हुई है शिवसेना, इसके लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो संजय राउत है। ये गुलाबराव पाटिल का बयान था। संजय राउत ने टूट के लिए जिम्मेदार ठहरा था। और उसके 2 कदम आगे बीजेपी का नेता ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ शिवसेना नहीं तोड़ा है, संजय राउत बाप बेटे के बीच में भी दरार पैदा करेगा, और अब वो कर रहा है। वो उद्धव और आदित्य को अलग करके रहे। तो सर वो कौन नेता है जिसने मतलब कि कयास लगाया है कि संजय राउत अब शिवसेना को बर्बाद करने के बाद अब आदित्य और उद्धव के बीच जो है दरार पैदा करना चाह रहे हैं? जी, बेसिकली वो राव साहेब दानवे, महाराष्ट्र के बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और उन्होंने जब देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी नतीजा आने के बाद, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए, मैं कोट इनकोट उनका आपको सुना दूं, उन्होंने कहा था शिवसेना संजय राउत की वजह से टूटी, आप 6 महीने इंतजार करें, वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बीच भी दरार पैदा करेंगे। ये कोट इनकोट राव साहेब दानवे का है। ये राव साहेब दानवे ने कहा। गुलाबराव पाटिल ने एक बयान दिया, राव साहेब दानवे ने उसको रिपीट किया और उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दी कि ये भैया ये सिर्फ शिवसेना को नहीं तोड़ा इन्होंने, ये बाप बेटे के बीच भी दरार पैदा करेगा। अब 6 महीने का इंतजार कीजिए। अब 6 महीने से लगभग ये नवंबर की बात, दिसंबर की बात है, और ये जनवरी 2-3 दिसंबर के आसपास का ये बयान है। और अभी 2-3 जनवरी 4 जनवरी 1 महीना हुआ है, 5 महीने और है। तो वो बीएमसी का चुनाव होने तो मतलब लगातार जो है जो उद्धव गुट का जो शिवसेना है सर, बर्बादी के कगार पर है। बीते दिनों 20 बड़े नेता जो यूबीटी में थे शिवसेना के, वो सिंधे गुट में चले गए हैं। बड़ी सिंध हमारी सिंधे ने उद्धव गुट में कर दी है। तो लगातार जो है शिवसेना जो है बर्बादी के कगार पर जा रही है। नहीं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे बेसिकली क्या है कि राजनीति के उतने मंझे हुए खिलाड़ी नहीं है। वो तो राजनीति उनका प्रोफेशन भी नहीं था, लेकिन जबरदस्ती एक पुत्र मोह हर जगह होता है। तो वो राज ठाकरे असली उत्तराधिकारी थे, तो राज ठाकरे को साइडलाइन करके उद्धव को कुर्सी दे दी गई और उद्धव उसको संभाल नहीं पाए। अब वो भी, उनका भी हाल राहुल गांधी की तरह है कि जो सलाहकार मंडल बता देता है, और सबसे बड़े सलाहकार उनके संजय राउत ही है। वो संजय राउत की सलाह पर चल चल कर यहाँ तक पहुंच गए। शायद अब उनके समझ में आ गया है, लेकिन अब किसकी सलाह ले? अब नए सलाहकार के तौर पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो पुराना रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक जो पुराना सलाहकार है वो उस गड्ढे को भरने ही नहीं दे रहा है। जितनी मिट्टी डालती उतनी फिर खोद देते हैं और वो उस गड्ढे को बड़ा करने में लगे हुए हैं। तो ये संजय राउत पर सारा ही जा रहा है। और इसीलिए आप देखिए शिवसेना का काडर बहुत नाराज है। अंदर की मैं खबर आपको बताऊं कि शिवसेना का काडर बहुत नाराज है। नाराज इसलिए है क्योंकि आपने समझौता कर लिया, नीति नियत सबसे समझौता कर लिया, आपकी रणनीति जो आपकी विचारधारा उससे समझौता कर लिया, और इसलिए वो नाराज है शिवसेना का काडर। और इसीलिए कहा तो ये भी जा रहा है कि 9 के 9 सांसद जो है वो बीजेपी में चले जाएंगे आने वाले वक्त में, चुनाव खत्म होने के बाद। 20 में से 18 विधायक जो है वो वरुण सरदेसाई को छोड़ दीजिए और आदित्य को छोड़ दीजिए, 2 विधायक छोड़ के बाकी सब बीजेपी में चले जाएंगे, शिंदे गुट में चले जाएंगे। ये खबर है महाराष्ट्र से। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया। तो इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके से बड़े आरोप संजय राउत पर लग रहे हैं कि संजय राउत सिर्फ शिवसेना को बर्बाद ही नहीं करना चाहते हैं, आदित्य और उद्धव के बीच में भी दरार पैदा करना चाह रहे हैं। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, राय अपनी जरूर दें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।